ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जंग जैसे हालातों के बीच ईरान में फंसे छात्रों का पहला जत्था भारत पहुंच गया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर छात्रों को लेकर विमान उतरा, जिसमें करीब 70 छात्र सवार थे। इन छात्रों में बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के छात्रों की रही है संख्या। वहीं छात्रों की सुरक्षित घर वापसी को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखिए ईरान से लौटे छात्रों और उनकी मुश्किलों पर एक खास रिपोर्ट। ईरान में जारी तनाव और अस्थिर हालात के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों की वापसी शुरू हो गई है। छात्रों का पहला जत्था सुरक्षित भारत पहुंच चुका है और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका विमान उतरा। इस जत्थे में कुल 70 छात्र शामिल थे, जिनमें से लगभग 60 छात्र जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लंबे और चुनौतीपूर्ण सफर के बाद जब ये छात्र अपने देश की जमीन पर उतरे तो उनके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि इन छात्रों को सबसे पहले ईरान से सुरक्षित निकालकर आर्मेनिया पहुंचाया गया था। वहां से आगे की यात्रा करते हुए छात्र फ्लाइट के जरिए भारत पहुंचे। ईरान में बिगड़ते हालात और एयर स्पेस पर लगी पाबंदियों की वजह से छात्रों की वापसी एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ऐसे में भारतीय दूतावास और सरकार के सहयोग से छात्रों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से देश वापस लाया जा सके। सर, आपको पता है कि स्थिति मिडिल ईस्ट में कैसी है। वॉर लाइक सिचुएशन था, चारों ओर से एक्सप्लोजन, एयर स्ट्राइक हो रहा था। स्टूडेंट्स काफ़ी डरे हुए से थे, सहमे हुए से थे। लगातार वहाँ से डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही थी। उनके पेरेंट्स कश्मीर और विभिन्न राज्यों से परेशान थे। आप सरकार को लिखें, सरकार के साथ मामला टेकअप करें। तो सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन था, हमारा एक कम्युनिकेशन था भारत सरकार की तरफ से। विदेश मंत्री के साथ मैंने 2 बार मुलाकात की। विक्रम मिश्री साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हमने मुलाकात की। लगातार हम उनके संपर्क में थे। कश्मीरी छात्रों की वापसी को लेकर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन भी लगातार सक्रिय रहा। एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नासिर खोई हामी ने बताया कि छात्रों की घर वापसी को आसान बनाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट से जम्मू कश्मीर तक छात्रों को पहुंचाने के लिए स्लीपर बसों की व्यवस्था की गई है। ये बसें एयरपोर्ट के एग्जिट गेट के पास तैनात रहेंगी और छात्रों व तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित तरीके से उनके घरों तक पहुँचाया जाएगा। इसमें दोनों है, पिलग्रिम्स भी हैं, स्टूडेंट्स संख्या ज़्यादा है स्टूडेंट्स की है। कश्मीर से कितने? 60 के आसपास स्टूडेंट कश्मीर से हैं। बाकी उनका जो ट्रैवल का इंतजाम है यहाँ से किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार के साथ हमने मामला टेकअप किया। बसें वसों का इंतजाम हमने किया। फ्री ऑफ कॉस्ट इनको बसेस हैं, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस वो सरकार भी करेगी। यहाँ से सभी लोग बस से जाएंगे या कनेक्टिंग? फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार को तो हमने लिखा है, वो तो बस फ्री ऑफ कॉस्ट है इनका। बाकी सारा हमने मामला टेकअप किया। बाकी अन्य रीजन्स का हमें पता नहीं है। हालांकि सभी छात्र अभी सुरक्षित भारत नहीं पहुंच पाए हैं। बताया जा रहा है कि कई छात्र अब भी ईरान के अलग अलग इलाकों में सीमावर्ती क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। कुछ छात्रों को तेहरान से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था, जहां उन्हें आर्मेनिया या अजरबैजान के रास्ते बाहर निकालने का विकल्प दिया गया था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान बॉर्डर पर कई छात्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई है। इस वजह से कई छात्रों की फ्लाइट्स भी प्रभावित हो रही है। हमारे स्टूडेंट्स तेहरान में थे, इन्हें रिलोकेट किया गया था एम्बेसी की तरफ से सेफर लोकेशन जैसे कुम में। तो वहाँ से कुम के बाद इन्हें ऑप्शन दिया गया था कि जो हम स्टूडेंट्स हैं इन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा, या तो इनको आर्मेनिया के थ्रू लाया जाएगा या तो अजरबैजान के। तो अभी जो एक करंट बैच आया है, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थे ये उर्मिया यूनिवर्सिटी के थे और कुछ स्टूडेंट्स इसमें तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के भी थे। तो इनको आर्मेनिया के थ्रू, फ्लाई दुबई के थ्रू यहाँ ये लैंड हो चुके हैं। हमारी भारत सरकार से स्पेशली जो अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी जो कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ। जो हमारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अराउंड 1000 से लेके 1200 स्टूडेंट्स हैं, और अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से मैं थैंकफुल हूँ। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है एमई के जो हमारे अभी जो स्टूडेंट्स हैं, इस चीज़ में इंटरवीन किया जाए ताकि जो अभी वो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से वो बाहर निकल जाए। छात्रों का कहना है कि उन्हें सरकार से काफी उम्मीद है और वे चाहते हैं कि उनके सुरक्षित निकासी के लिए और भी ठोस कदम उठाए जाएं। कई छात्रों के टिकट पहले ही बुक हो चुके थे और कुछ की फ्लाइट उसी दिन या अगले दिन निर्धारित थी, लेकिन बॉर्डर से जुड़ी दिक्कतों की वजह से कई फ्लाइट्स रद्द हो गई, जिससे छात्रों की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा छात्र फिलहाल अजरबैजान सीमा के पास फंसे हो सकते हैं और वे लगातार मदद की अपील कर रहे हैं।
सब अराउंड 100+ स्टूडेंट्स हैं, और इसमें से जो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी से हैं। तो वो भी मुझे अभी कंटिन्यूसली ईरान से कॉल्स आई स्टूडेंट से, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो चाहती है जो अभी तक जितना भी हमारी भारत सरकार में, चाहे जो लास्ट टाइम एवैक्यूएशन हुई, चाहे अभी वो जो सपोर्ट दे रहे हैं, बॉर्डर तक पहुंचा रहे हैं, प्रॉपर बढ़िया फैसिलिटी इनको कुंभ में भी होटल्स जो एम्बेसी द्वारा दे रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है इस चीज़ में जल्दी इंटरवीन करें, ताकि जो हमारे जो हम स्टूडेंट्स की बात नहीं करें, जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं ऑल ओवर ईरान में अभी प्रेजेंट, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ इवैक्यूएट किया जाए। हालांकि छात्रों ने ये भी माना कि अब तक उनके सरकार और भारतीय दूतावास से अच्छा सहयोग मिला है। उन्होंने बताया कि आर्मेनिया तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई थी और वहां उन्हें अच्छी सुविधा भी दी गई। कुछ छात्रों को वहां 5 स्टार होटलों में भी ठहराया गया ताकि वे सुरक्षित और आरामदायक माहौल में रह सके। लेकिन मौजूदा हालात और बंद एयर स्पेस की वजह से सभी छात्रों को तुरंत निकाल पाना आसान नहीं है। फिर भी उम्मीद है कि बाकी छात्रों को भी जल्द सुरक्षित भारत लाया जाएगा। ईरान से लौटे इन छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी ने जहां परिवारों को राहत दी है, वहीं अब निगाहें उन छात्रों पर टिकी है जो अभी भी वहां फंसे हैं। सरकार और प्रशासन की कोशिश है कि हर भारतीय छात्र को सुरक्षित घर वापस लाया जाए, ताकि किसी भी परिवार को चिंता और अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।